हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और हम लोग कश्मीर जाने का प्लान बना चुके हैं और हमारी ट्रिप स्टार्ट होती है अब से 15-20 मिनट बाद। और हम लोग अब कश्मीर के लिए रवाना होंगे। अब देखते हैं किस टाइम तक पहुँचेंगे, किस टाइम तक नहीं, ये देखना होगा। और आपको जो जा रहे हैं उनसे मिलवाऊँ हमारे कुछ। तो गाइस, मैंने आपको अपडेट किया था कि हम कश्मीर ट्रिप पे निकल चुके हैं और हमने अपनी गाड़ी में पूरा फुल टैंक करा लिया। पैसा बहुत है हमारे पास। और ये हमारे सबसे बड़े भाई तारिक भाई, ये हमारे उवेश भाई जो इंफोसिस में जॉब करते हैं, ये मेरा छोटा भाई है और ये सबसे छोटा भाई। और गाइस, हम लोग कश्मीर कम से कम 14 घंटे में पहुँचेंगे। हम निकले हैं सुबह 7 बजे। अब देखना होगा कि शम्मी भैया कार को कितनी तेज़ चला पाते हैं जिससे हम जल्दी जल्दी कश्मीर पहुँच जाएँ और कश्मीर की वादियों में अपना आपको प्रस्थान दे पाएँ। और गाइस, आपको मैं अपडेट करता रहूँगा और जो भी व्यू आएगा, जो भी होगा, वो आपको सब कुछ अपडेट मिलता रहेगा। और गाइस, इसको बोलते हैं देसी व्लॉगर और हमें देसी व्लॉगर। हेलो गाइस, तो अब हम चले हुए हमको 2 घंटे हो चुके हैं पूरे और हम अम्बाला पहुँचे हैं हरियाणा में। और अभी हमारा सफ़र पूरे 550 किलोमीटर का रह गया है। अब देखना होगा ये सफ़र कितनी देर में। हमें चले हुए पूरे 2.25 घंटे हो गए हैं और हम अब तक भी अभी भी हमारा सफ़र जो है 11 घंटे 35 मिनट यानी कि 575 किलोमीटर का रह गया है। और आप देख सकते हो बस चलने ही चलने पर है, चलने ही चलने पर है हम लोग। उवेश भाई, किस टाइम तक रीचिंग टाइम है, क्या होगा? भाई, जहाँ से जैसे आप सब चल रहे हैं बिल्कुल सही चल रहे हैं। 100 की स्पीड। टाइम 11 घंटे 34 मिनट दिखा रहा है और 575 किलोमीटर बहुत है। 575 किलोमीटर। शम्मी भाई, कितनी चला पाओगे आप गाड़ी अभी तक? 575 खींच दोगे पूरी? नहीं शम्मी भाई, 575 किलोमीटर गाड़ी खींच दोगे या नहीं? फिर तो आगे टो हो रही है। तो गाइस, देखते हैं, लेट्स सी। ड्राइवर हमारे पास बहुत 11, 11:30, 12 बजे ड्राइवर हमारे पास बहुत सारे हैं, पर आपको एक चीज बताओ, उनका फेस देखो इंशाल्लाह। कितनी भूख लग रही है इस आदमी को। इनका भी देखो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भूख है ही नहीं जरा। और ये भाई साहब कल भी खा लेंगे यार, हमें भूख नहीं है। देखो, ये सब दल बदलू है। तो गाइस, 4 घंटे चलने के बाद हमने कुछ डिसाइड किया है कि कुछ खाएंगे, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है और सफ़र अब कट नहीं रहा बिल्कुल भी। और बहुत ज़्यादा दूर आकर हमने डिसाइड किया है कि कुछ खाएं, कुछ पिएं, उसके बाद आगे का रास्ता तय करेंगे। और देखते हैं अभी क्या मेन्यू कार्ड है, उसके बाद देखना होगा क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। गोल्डन हट नाम से है ये, पंजाब में। अब देखते हैं, अच्छा बना हुआ है, देखते हैं खाना कैसा है। गाइस, जहाँ पर खाना खाने के लिए रुके थे वहाँ पर हमने खाना खा लिया। अब हम कश्मीर के लिए बैठ चुके हैं और डायरेक्ट अब कार सीधा कश्मीर हुएगी, क्योंकि जो हमारा सफ़र है वो 650 किलोमीटर का है टोटल। और हमने सिर्फ अभी तक 250 किलोमीटर ही तय किया है, अभी 400 किलोमीटर और करना है। और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इस वजह से अब गाड़ी डायरेक्ट कश्मीरी जाके रुकेगी रात को। तो आपको अपडेट करते रहेंगे। हैं? क्या बात हो गई? बहुत परेशान लग रहे थे तुम इन विचारों से। इंटरनेट का काम ना करने, कॉल करने या रिसीव करने। तो गाइस, अभी हम पंजाब से बाहर निकल चुके हैं, अब जम्मू के लिए रवाना हो गए हैं। पहले जम्मू जाएंगे, उसके बाद वहाँ से श्रीनगर, फिर श्रीनगर जाकर रुकेंगे, रात को स्टे करेंगे। गाइस, अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। उवेश भाई परेशान है। कृपया दोबारा कहें। अधिक सहायता के लिए हम आपको IVR सिस्टम से जोड़ रहे हैं। गाइस, 1 घंटा हो गया IVR सिस्टम से नहीं जुड़ पाए हो। गाइस ने हमारी ऐसे तैसे कर दिया। संबंधित जानकारी के लिए भैया बचा लिया मैंने। गाइस, उवेश भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि वो हमको जम्मू के बाद हमारे नेटवर्क खबर मिली थी। वो खबर ये थी कि हमारा जो सिम है वो जम्मू के बाद चल नहीं पाएगा। अब मेरा जो बड़े भाई है इंफोसिस में जॉब करने वाले, वो लगातार कस्टमर केयर पे फ़ोन कर रहे हैं एयरटेल के। अब वो
परेशानी जानना चाह रही है हमारी, हम बता रहे हैं वो समझ नहीं पा रही, समझ नहीं रखा क्यों जॉब पर रखा है उसको जॉब से निकलवाना है, काम करेंगे पहले तो। उसके बाद अभी हम जम्मू जाएंगे डायरेक्ट, जम्मू के बाद हम श्रीनगर का रास्ता पकड़ेंगे। और अगर मैं यही सवाल इनके मम्मा से पूछूं, उन्होंने बिना दिमाग के कैसे घर में सेवा बताओ जी भाई साहब। We were checking your account details. कश्मीर भाई बनवाग गाइस ये यहाँ का एम्स है, ग्राउंड क्रिकेट इसके ग्राउंड लिए क्या कहते हैं उसको, वो जो है ना जम्मू, मेडिकल कॉलेज है, जम्मू का मेडिकल कॉलेज है एम्स, और इधर मेडिकल कॉलेज है, ये हॉस्टल्स हैं। हॉस्टल्स वगैरह। और हम जम्मू से बस 30 किलोमीटर दूर है अभी। इसके बाद देखना है कि हम कश्मीर, कितना बड़ा है एम्स। इसके बाद गए जम्मू पहुंचने के बाद देखना होगा कि अनंतनाग कितनी देर में हम गाड़ी खींच पाते, क्योंकि ड्राइवर जो हमारे बड़े भाई थे उन्होंने अपने आप को चेंज किया है, पोजीशन में थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। अब उनसे छोटे वाले जो हैं वो ड्राइविंग पे आ गए। अब शायद जो कश्मीर का मेन रास्ता है उस पर फिर से बड़े भाई ड्राइविंग करेंगे, इसलिए रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। बट यहाँ का एम्स देख के मज़ा आ गया गाइस, आप देख सकते हो कितना प्यारा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे। मिलते हैं आपको, दिखाना चाहूँगा जब से हमने हरियाणा में एंट्री करी थी, मतलब अम्बाला से, और हम जम्मू तक पहुँच चुके हैं। जम्मू तक हमें जितनी भी एम्प्टी लैंड दिखी है ना, खाली ज़मीनें, उन पे सब जगह गेहूं की क्रॉप्स कर रखी है यहाँ पे किसानों ने। और इसीलिए इंडिया में कहते हैं कि जो इंडिया में तुम्हारा पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, यही हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस को संभालते हैं, क्योंकि फार्मिंग के थ्रू ही। और ये सच है, हम देख रहे हैं, क्योंकि लगातार इधर भी देखोगे लगातार ही फार्मिंग है, और गेहूं है, चाहे वो किसी भी कोने में देख लो आप। अगर किसी के पास 200 स्क्वायर फीट जगह भी है ना, वहाँ भी गेहूं वहाँ रखते हैं भाई साहब। ये देखो कहाँ तक गेहूं। गाइस बहुत ही ज़्यादा ख़राब मौसम हो गया है यहाँ पे, जम्मू में ही रुकना पड़ा है। हमें ऊपर जाने के लिए परमिशन नहीं मिली, जो थे हमारे जानने वाले उन्होंने मना कर दिया कि ऊपर बारिश बहुत तेज़ है। जब हम यहाँ पे सिटी में आए जम्मू में, तो यहाँ भी बहुत तेज़ आंधी तूफान है। इस वजह से हम लोग यहीं पे स्टे करेंगे जम्मू में। यहाँ बहुत गंदा मौसम है, देखो गाइस कितना गंदा मौसम, थंडर स्टॉर्म प्लस बहुत हैवी रेन। अब हम खड़े हैं एक जगह पे, देखना होगा क्या करेंगे। अभी होटल ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जम्मू में रुकना पड़ेगा, इसके अलावा हम कहीं नहीं जा सकते। कश्मीर जाना था ऊपर, पर बारिश की वजह से मना हो गया है। अब कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, आज का स्टे जम्मू में ही होगा। अभी होटल ढूंढते हैं, उसमें स्ट्रगल होगा थोड़ा सा, देखते हैं। तो गाइस हमें 1.5 घंटा संघर्ष करने के बाद बारिश में एक होटल मिला, होटल इंदिरा, जिसमें एक मास्टर रूम मिला है हमको और एक सिंगल रूम। हम 5 जने हैं, तो एक रूम में 4 जने रहेंगे, एक रूम में 1 जन। अब हम निकल पड़े हैं खाने के लिए होटल चेक इन करने के बाद। और यहाँ का मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त जम्मू का मौसम हो रहा है। पर यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली है, ये बारिश के बाद देयर इज़ नो निकासी ऑफ वाटर, you know, there is no niकासी of water, so let's see what we will eat. खाना मंगाया है और आप क्वांटिटी दे सकते हो कितने सारे। मैंने आज का अपना खाना खा लिया है, और खाने का तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, खाना इतना टेस्टी, इतना ज़बरदस्त खाना मैं नहीं सोच सकता कहीं मिलेगा इतने कम रेट पे, जितना कम रेट यहाँ था। हमने बहुत सारा खाना खाया 5 जनों ने, पर खर्चा कुछ भी नहीं।
और यहाँ पे लोग खिलाने वाले हैं भाई, खाने वाले नहीं खिलाने वाले हैं, मोहब्बत से करते हैं लोगों से। मेहमानों की आए होगी, मेहमानदारी इनसे करना नहीं। गाइस हमारा जो जम्मू में रात रही है, खाने तक तो सब कुछ अच्छा था, खाने तक तो बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद जो हमारी रात कटी है ना यहाँ पे, अनबिलीवेबल। मैंने कभी ऐसा सोचा मेरा जम्मू ऐसा होगा। एक तो पूरी रात यहाँ पे लाइट नहीं आई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जनरेटर चलाया, हम 11 बजे के आसपास अपने अपने रूम में चला जाकर सो गए थे। 1:30 बजे जनरेटर जानबूझ के ऑफ कर दिया गया। मेरी आँख खुल गई सोते सोते की, क्योंकि गर्मी लगी थोड़ी सी। मैंने देखा कि क्या हो रहा है, तो मैं नीचे उठ के गया और उनसे जनरेटर ऑन कराया। फिर 1 घंटे के लिए जनरेटर चला, फिर 1 घंटे बाद 2:30-3 बजे जनरेटर बंद। गाइस संवाददाता साहिल अली, और अब जनरेटर चला है। तो गाइस अब हम लोग चेकआउट कर चुके हैं रूम से, क्योंकि अब हमें चढ़ना है ऊपर कश्मीर, और कश्मीर जाने के लिए हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। तो अभी 8 बज रहा है, तो हमने 7:30 पौने 8 बजे के आसपास अपना रूम चेकआउट करके अब थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग सीधा अनंतनाग और उसके बाद कश्मीर, पहलगाम, ये सब जगह जाएंगे। और 3 दिन का टूर अब यहाँ से शुरू होता है। आज की रात बड़ी ख़तरनाक थी, आज की रात मैं कभी अपने लाइफ टाइम में नहीं भूलूँगा गाइस। और आपको गाइस अब हम अपना होटल चेकआउट करके नाश्ता ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर जा रहे हैं, और जिससे हम ब्रेकफास्ट करेंगे। अब आपको दिखाता हूँ कैसा ब्रेकफास्ट मिलता है यहाँ पे। रात के खाने का रिव्यू तो बहुत ज़बरदस्त था, आप ब्रेकफास्ट का देखते हैं। 8:15 बजे में ब्रेकफास्ट कहाँ मिलता है, कैसा मिलता है, लेट्स सी। अभी एक होटल दिखा है हमें ब्रेकफास्ट के लिए, शायद अब देखना होगा कि वहाँ पर कैसा ब्रेकफास्ट है कैसा नहीं। अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। चाय अंकल ने जैसे बनाई थी वो खुद टेस्ट कर रहे थे, तो हम टेस्ट करेंगे ऐसे। बहुत टेस्टी चाय बनाई है अंकल ने, जैसा वो देख रहे थे कि टेस्ट है नहीं है, उसके बाद उन्होंने टेस्ट करके चाय बताई, और चाय उससे भी ज़्यादा आला ज़बरदस्त चाय बनाई अंकल ने भाई। सो गाइज़ अब हम लोग चेकआउट करके अपना ब्रेकफास्ट करके थोड़ी सी शॉपिंग करके जम्मू से अब निकल रहे हैं हम अनंतनाग। अब अनंतनाग का जो रूट है वो हमारा बता रहा है 3.5 घंटे, मतलब 180 किलोमीटर्स। अब हम 180 किलोमीटर्स कितनी देर में तय करेंगे ये आपको देखना होगा, और ये हमें भी देखना होगा। अब मैं आपको सब कुछ इन्फॉर्म करता रहूँगा कि कहाँ से हम कैसे कैसे रूट लेके निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क इशू बहुत है, हमारा नेट बिल्कुल नहीं चल रहा। सिर्फ एक नंबर लिया है हम 5 में से एक भाई ने, वही नंबर से हम घर पे कॉल कर रहे हैं, और व्हाट्सएप पे भी चल रहा है, और बाकी कोई नेटवर्क कनेक्शन कुछ नहीं है गाइस। अब आपको देखते हैं मैं किस टाइम तक बहुत बढ़िया है। IIM जम्मू, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है यहाँ पे, पीछे IIT जम्मू के भी IIM जम्मू। देखो गाइस क्या ज़बरदस्त हुआ दिया है, दोनों तरफ पहाड़, बीच में थोड़ी सी नदी और घर बने हुए, और आप देख सकते हो प्यारा हाईवे है। मतलब हाईवे में कोई जरा सा भी कंजस्टेड कुछ ऐसा है नहीं कि जिसमें हम अटके हैं कुछ हो। हमारी गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन में। अब देखते हैं क्या कितनी देर में पहुँच पाते हैं अनंतनाग। 130 किलोमीटर से है, गया टाइम ज़्यादा दिखा रहे हैं पर इतना टाइम लगेगा नहीं। तो गाइस आपको आगे अपडेट करता रहूँगा मैं। मल्हार पहुँच गए हैं, मल्हार। आपने गाना सुना होगा मल्हार, वो यहीं से अब हम पहुंच चुके हैं उधमपुर। एक मंजिल और पार किया हमने अपनी मंजिल के लिए। अब हम ऊपर चढ़ेंगे और
अनंतनाग के लिए। अब देखना होगा, बर्फ पड़ती होगी है। देख सकते हैं आप ऊपर के लिए चढ़ चुके हैं। देखो ये बीच में वाटरफॉल आया है कहीं से, ये पता नहीं कहाँ से तो आ रहा, कहाँ से नहीं, ये देखना पड़ेगा। और कितना प्यारा, कितना खूबसूरत चीज़, नेचुरल ब्यूटी कहते हैं इसको। देखो कहाँ से आ रहा है ऊपर से और नीचे तक आ ही रहा है। ये पता नहीं नदी होगी नीचे शायद कोई। और देखिए आप कश्मीर की वादियाँ। अनंतनाग सिर्फ 100 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। अभी 10 किलोमीटर की एक लंबी टनल आएगी, जिसके बारे में हम कल से सुन रहे हैं कि वो टनल सबसे अच्छी है और सबसे लंबी टनल है। अब देखना होगा कितनी दूर है। हमें पीछे भी उसका बोर्ड दिखा है, तो इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट आया कि उसको देखेंगे। तो आपको उसकी टनल की मैं खूबसूरती दिखाऊंगा आगे वीडियो में। और बाकी आप लोग खूबसूरती जो देख ही रहे हैं पहाड़ों की, कितना अच्छा हाईवे और पहाड़, माउंटेन्स हैं और ज़बरदस्त तरीके से डेवलपमेंट हो रखा है यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत पिछड़ा हुआ एरिया जहाँ हम रुके थे अभी कल रात, वो तो था कि थोड़ा अंडर डेवलप्ड है। पर कश्मीर में जाते जाते पहाड़ों पे भी इतना डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है कि आई कैन नॉट टेल यू। और अभी आगे एक टनल आएगी, वो आपको मैं दिखाता हूँ। और कैसा लग रहा है उवेश भाई आपको रास्ता कैसा लग रहा है आपको? रास्ता यार अब तक तो ठीक है, थोड़ा ऐसा फील लग रहा है, लेकिन हाँ आई थिंक 10वां टोल है। गाइस हमारा 10वां टोल आ गया है। टोल ही टोल दे रहे हैं हमने 1200। गाइस जम्मू 100 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद हम लोग चाय पीने के लिए रुके हैं जम्मू। मेरे ख्याल से गुलशन मुस्लिम होटल है यहाँ पे, और यहाँ पे होटल्स बहुत हैं गाइस। और हम लोग अब थोड़ा फ़ोटो शूट करेंगे, उसके बाद थोड़ी चाय पियेंगे, उसके बाद सीधा अनंतनाग जाएंगे। फिर वहाँ पे एक हमारे अंकल हैं, वहाँ पे अपना स्टे करके थोड़ी देर फिर हम प्लान बनाएंगे कि हमें कहाँ पे घूमना है, कहाँ पे क्या करना है। आपको मैं थोड़ा व्यू दिखाता हूँ, क्या पहाड़ है यहाँ पे, मतलब मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। यहाँ से ऐसे ज़बरदस्त तरीके से, मतलब देखने में बहुत ज़्यादा जी लग रहा है यहाँ पे, मन लग रहा है बहुत ज़्यादा। देखिए आप, जैसे सीनरी होती है ना, सीनरी, ऐसा ही सीनरी टाइप कुछ बनने को लिख रहा है। और यहाँ पे ये हमारे होटल्स हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ी चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट अनंतनाग के लिए निकलेंगे डायरेक्ट। उसके बाद देखते हैं कहाँ घूमना है, कहाँ श्रीनगर कल जाया गया, आज आपको प्लान्स बता देंगे। थोड़ी सी चीज़ें ले लिया रास्ते के लिए, तुम्हें पता होगा चीज़ें क्या होती होगी। ये टॉफ़ी, लॉलीपॉप, हाजमोला, सब चीज़ें ली हैं। तो सलमान भाई इस घर में रुके थे हमारे इन भाई साहब का कहना है। और जो ये मुन्नी होटल है ना, मुन्नी, ये मुन्नी उसके नाम पर रखा गया जब वो पाई गई थी पाकिस्तान में। ये इनका कहना है, अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। देख सकते हैं रश कितना है। अब हम सिर्फ 60 किलोमीटर दूर रह गए हैं अपनी मंजिल से, और अब एक टनल आएगी, उसके बाद हम कश्मीर में एंट्री कर जाएंगे। अब उस टनल का इंतज़ार है। उस टनल से पहले थोड़ा 1 किलोमीटर का जाम है, क्योंकि 1 वे रोड है वो 1 किलोमीटर के लिए। कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे, बहुत सारा हाईवेज बन रहे हैं, इस वजह से जाम है, इसलिए आधा घंटा हो गया फंसे हुए हमको। उस टनल के बाद कोई जाम नहीं है। उस टनल के बाद हम सीधा कश्मीर में एंट्री करेंगे। आपको मैं कश्मीर की वादियों से रूबरू कराऊंगा। गाइस अब जो हमारा हाईवे से आगे जो रास्ता है कश्मीर में एंट्री करने के बाद, बड़ा पतला रास्ता है, जिसे कहते हैं असली पहाड़ी रास्ता। अब वो स्टार्ट हो गया है। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें ये हो रही है कि हल्का सा सिर घूमना शुरू हो गया। सही बता रहा हूँ, हल्का सा सिर घूम रहा है और कान में ऐसा लग रहा है बहरापन, आवाज़ ऐसी हो रही है भारी भारी। तो भाई अपना टाइमिंग से निकलो, अपना कश्मीर के निकलना है तो उसके टाइमिंग के अलावा तो आप फंस जाओगे, क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है बहुत सारी चीज़ें। सो यू कैन नॉट अफोर्ड इट, यू नो। और देखिए आप बकरे, पहाड़ी बकरे,
भेड़ बकरे बकरी, इधर हो गए हम। अगर किसी की प्लेटलेट्स कम हो जाए तो इनका दूध पी लो। ये देखो कितना बड़ा भाई जोक। साहिल का दिमाग देखो। जोक हो गया गाइस ये तो। कश्मीर, इंशाल्लाह करने वाले हैं हम कश्मीर में। कश्मीर और हम लोग कश्मीर में एंट्री कर चुके हैं अपने काफी 24-25 घंटे के सफर के बाद। करने वाले हैं। और देखना होगा कश्मीर कितनी दूर है यहाँ से। हमारी मंजिल अभी भी 1.5 घंटा दूर हमारे से। देखते हैं, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। और देखिए आप सामने मस्जिद, देखिए मस्जिद, मतलब जो काम हो रहा है बड़ा तेजी से और बड़ी जबरदस्त तरीके से, बड़ी नॉलेज के साथ हो रहा है काम को। कहाँ से कौन सी सड़क कैसे जोड़ रहे हैं सब पता है भैया इन्हें। आप देख सकते हो यहाँ पे कैसी सड़क है, यहाँ से कोई सड़क जुड़ रही है, यहाँ से कोई जुड़ रही है। अब आप देख लो भाई, कश्मीर में आ गए हम। कश्मीर की थोड़ी थोड़ी वादियाँ दिखनी शुरू हो गई हैं हमको, घर बार सब कुछ दिखना शुरू हो गया है भाई। घर बार आए। ये बनाओ पीछे। कश्मीर की ब्यूटी देखो, ऊपर बर्फ पड़ी हुई है, शायद ताजी ताजी है। कभी देखो 1-2 दिन पहले ही कभी बर्फ पड़ी है यार, जबरदस्त नज़ारा है वो। आपके पास है वो। मतलब मैं बता नहीं सकता वो क्या जबरदस्त चीज़ दिख रही है भाई। कौन सा? क्या बात है भाई। हरा पानी। आप ये देखो, अगर हम बाहर, अभी तो आउटर में ही है कश्मीर के, इतना ज़बरदस्त नज़ारा देखने को मिल गया। जब कश्मीर के अंदर एंट्री करेंगे उसके बाद हमारा क्या हाल होगा मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। हवाएं भी बिल्कुल बदल चुकी हैं, मौसम भी बिल्कुल बदल गया। जम्मू में इतनी गर्मी थी और यहाँ पे इतनी सर्दी है। थोड़ी देर में जैकेट्स निकल जाएंगी गाइस हमारी। अब मुझे दिख गया हमारे अगले 3-4 दिन जो भी हैं बहुत ज़बरदस्त निकलेंगे यहाँ भाई। और अभी तो ऊपर चढ़ते चलेंगे श्रीनगर, पहलगाम। ओहो बता नहीं सकता भाई, क्या बात है, मज़ा ही मज़ा। जी हाँ, इसी के साथ बस हम कश्मीर, ये टनल हमारी आखिरी मंजिल है क्या? क्या हम वापस जम्मू जा रहे हैं? ये ऐसी टनल दिख रही मुझे। तो गाइस देखो, छोटी सी शायद अपडेट हमें मिल रही है। जो हमारी टनल है ना, वो पिछले वाली थी जो जहाँ पे हमने 200 रुपया टोल दिया था, वो सोच रहे थे कि सबसे लंबी टनल वो है, बट उससे लंबी टनल शायद ये है जिसमें हम चल रहे हैं अभी। भाई ये बहुत लंबी, ये भी अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स तो है ही है, 1 किलोमीटर तो ऊपर होगी। और इस टनल के बाद हमारा कश्मीर में एंट्री। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बताया था कि 10 कश्मीर में 11 एंट्री होने वाले हैं। 12। और जी हाँ, इसी के साथ हम कश्मीर में एंट्री कर चुके हैं guys। बिल्कुल अच्छी तरीके से। और मतलब ये रियल एंट्री है ना, जिसमें आपको घर दिखेंगे, इतने ज़बरदस्त घर देखो आप बस। मतलब किस तरीके से लोग रह रहे हैं, ये देखो कितनी ज़बरदस्त कोठी बन रही है। ये देखो क्या ज़बरदस्त घर बना रहा है। चीज़ बड़े हिसाब से। और यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिली है, जम्मू तक तो सिर्फ गेहूँ थे, यहाँ से सरसों शुरू हुई। यहाँ पे सरसों की खेती बहुत है भाई। तो किसी को सरसों चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना कमेंट्स में, मैं ले आऊँगा। और मैं QR लगा दूँगा अपना ब्लॉग के ऊपर कैप्शन पर, उस पर कर देना पैसे। जी जामना पुल तक, ठीक है। गाइस ये देखो रनवे है यहाँ पे, शायद एयरफोर्स के कभी जेट उतरते होंगे इमरजेंसी। ऐसा होता होगा। और ये देखो ये ग्राउंड है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था ना, एकेडमी। यही वो क्रिकेट एकेडमी है जो मैं सर्च कर रहा था बहुत दिन से। जिस पे हम चल रहे हैं फिलहाल। हाँ यही ग्राउंड है भाई वो। थिंक यहाँ पे एयरप्लेन वगैरह भी उतरते हैं, आई गेस, आई एम नॉट श्योर। हाँ भाई जेट्स यहाँ पे जेट्स उतरते होंगे 101%। अगर इमरजेंसी कुछ लगे तो जेट या हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड कराते हैं लोग। ये साथ आप देखिए क्या शानदार तरीके से बर्फ पड़ी हुई, क्या शानदार तरीके से बर्फ पड़ी हुई पहाड़ों के ऊपर।
ये देखकर जी लग रहा है खानदान को। जी हाँ, देखिए अभी एक दरिया आएगा गाइस, उसके बाद हमें अपनी मंजिल पे जाना। वो दरिया नहीं आ रहा, कहाँ है? सरसों की खेती बहुत है। कश्मीर की छोटी छोटी गलियाँ, छोटी छोटी गलियाँ हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम जा रहे हैं अभी। ये गांव है कोई सा, ये पता नहीं कौन सा गांव है, पर गांव है यहाँ पे कोई सा। मस्जिद के पास, मस्जिद के पास। गाइस हमें मिलना था, शब्बीर चाचा हैं हमारे एक यहाँ पे, जो DFO हैं यहाँ पे जिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उनसे मिले हैं हम। और ये देख सकते हो आप, क्या ज़बरदस्त व्यू और सब कुछ है। तो गाइस हमने यहाँ पे अपना, जिनसे हमें मिलना था, जो DFO सर हैं, शब्बीर, यहाँ शब्बीर सर यहाँ पे DFO हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो उनके पास आए थे, वो हमारे जानने वाले बहुत ख़ास हैं। तो उनके पास हमने अपना रिफ़्रेशमेंट लिया। वैसे वो हमारे रिलेटिव्स लगते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं। क्या पहाड़ है, क्या फार्म है, लेवेंडर फार्म है गाइस ये। और हमारे जो चाचा हैं वो हमें यहाँ पे घुमा रहे हैं। वो यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के DFO हैं, पूरा उनके अंडर आता है सब सिस्टम इस डिस्ट्रिक्ट में। देखते हैं गाइस, अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ वो जगह। यहाँ पे हर किसी को अलाउड नहीं है घुसने के लिए। यहाँ पे सिर्फ वो आ सकते हैं जिसका कोई जान पहचान में या कोई बहुत ही ज़्यादा ख़ास कोई हो, वही इस जगह को एंट्री दे सकता है। अब देखते हैं क्या होता है। ये जगह वो है जहाँ पे हम जाएंगे। और देखिए मेरे पीछे पहाड़, देखिए आप, क्या ज़बरदस्त है। यहाँ पे ये पूरी की पूरी ग्रास वगैरह है। यहाँ से ये पूरा का पूरा हमारी चाय बनती है, बाहर होता है, वो नीचा करने के लिए हम इसका ये मेरे थोड़े काम आएगी। पता चला चाचा इतने फिट कैसे हैं। ये हमारा जेरेनियम और ये सेंट जेरेनियम, इसका सेंट बनता है। इसका 1 लीटर 22 लाख का होता है। 1 लीटर 22 लाख। 1 लीटर 22 लाख। हाँ, स्मेल देखो इसकी। इसका 1 लीटर हमारे 22 लैक्स का है भाई। इसका 1 लीटर परफ्यूम जो बनता है वो 22 लैक्स का। कितना कॉस्टली है ये देखो। आर्टेमिसिया, ये वाले जो प्लांट है, आर्टेमिसिया, हमारे जो पुराने जद अजदाद थे, हमारे पुराने ग्रैंड पेरेंट्स, तो जब भी हमारे बच्चों में वर्म्स होते थे ना, तो उनको ये नेचुरल देते थे पीने के लिए। बच्चों में होते हैं ना वर्म्स, उनको देते थे ये पेट के कीड़े हैं उसके लिए। ये हमारे 5 स्टार होटल्स है आज, वहाँ पे इसकी चाय सर्व होती है, रोजमेरी टी। और ये डैंड्रफ में यूज़ होता है। अच्छा, पीते हैं कि लगाते हैं? नहीं, पीते हैं। अच्छा, पीते हैं। पहले पीते हैं। अगर डैंड्रफ के लिए यूज़ करना है तो इसके जो पत्ते हैं वो पानी में डाल दिए, गर्म कर दिए, फिर बालों में मसाज किया ऐसे, उस पानी से डैंड्रफ ख़त्म हो जाता है। देख लो भाई। बाकी तो फ्लावर्स हैं। है बहुत छोटा सा है, पर इसके अंदर ज़बरदस्त चीज़ें हैं भाई। हर चीज़ का कोई ना कोई इस्तेमाल, कोई ना कोई यूज़ तो है जो हर चीज़ को अच्छा करता हो। तो इसमें भी दवाई बनती है, जो किडनी प्रॉब्लम्स पेशेंट्स होते हैं, हाँ, उनके लिए यूज़ होता है। और अगर किसी को खुदा ना खासा अस्थमा होता है, छाती की बीमारी होती है, तो उसके लिए ये वाले यूज़ होते हैं। गाइस हर एक किसी चीज़ का कुछ ना कुछ तो यूज़ है यहाँ पे। चलो गाइस, कैसा लगा?
गाइस अब यहाँ से हमारा चलने का समय हो चुका है। अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट चाचा के घर, जहाँ पे उनके फार्म पे आए थे, जहाँ पे वो DFO है। उसके इनके एक मीटिंग है, वहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर। फिर कल का प्लान रात को बनाते हैं, शायद श्रीनगर निकले कल सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके। उसके बाद परसों, कल शाम को श्रीनगर घूम के परसों पहलगाम निकलना पड़ेगा सुबह। आपको सारे प्लान्स बता दूंगा। हम अपने शब्बीर चाचा के घर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमारी मंजिल आज के लिए रुकेंगे जहाँ पर हम। और आपको मैं शब्बीर चाचा का ये वाला घर है, राइट वाला। और जिस रास्ते पे को हम नीचे जाएंगे वो ये है, ये रास्ता है। ये रास्ता है शब्बीर चाचा के घर तक। और सबसे वो भाई गाइस थोड़ा डर तो लगा। ये देखिए आप, गिलास इंजन से खाते हैं। ले लो, आजा आजा। देखो गाइस हमने कश्मीर पहुंच के बहुत मज़े किए आज, और खाना खाया। बहुत ज़बरदस्त डिनर हुआ चाचा के घर पर। और आज का फर्स्ट डे जो है बहुत ज़्यादा शानदार रहा, बहुत ज़्यादा जानदार रहा। सॉरी, सेकंड डे। फर्स्ट डे जम्मू में था, सेकंड डे कश्मीर में था। अब कल का हमारा प्लान सुबह ही श्रीनगर निकलने का है। तो अब श्रीनगर जाके देखते हैं क्या क्या होगा। आज के लिए डे 2 समाप्त करते हैं। गुड नाइट और स्टे ट्यून्ड।